नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिंदगी और मौत, इसके बीच की ही जो समय होता है उसको जीवन कहते हैं। ये सबको पता है कि जीना और मरना शाश्वत सत्य है, लेकिन क्या सांस जब तक चलती रहती है उसको जीना कहते हैं और सांस निकल जाने के बाद मृत्यु कहते हैं। मृत्यु को 14 प्रकार की बताई गई है। मृत्यु कितने तरह से होती है? तो 14 प्रकार की मृत्यु होती है। मृत्यु के 14 प्रकार को जानने के लिए आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अगर आप जरूरत महसूस करें तो इसको शेयर भी करें ताकि महत्वपूर्ण बातें औरों तक पहुंच सके और उनके ज्ञान का वर्धन हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए फिर शुरू करते हैं कि मृत्यु के 14 प्रकार कौन कौन से होते हैं। आप तो जानते ही होंगे, या तो जिंदा हुआ, जन्म लिया, फिर मरा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोहार की धौंकनी भी होती है उसमें भी अगर चलती है वो तो सांस चलती रहती है। चलिए एक उदाहरण लेकर समझाते हैं इसमें कि मृत्यु के 14 प्रकार कौन कौन से हैं। राम रावण युद्ध चल रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा कि तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण बोला, मैं तो जीवित हूं, मरा हुआ कैसे हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं। अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धौंकनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। हालांकि रावण खुद ज्ञानी था, रावण को भी पता होता, लेकिन ये प्रसंगवश की बात है कि इन चीजों को कैसे आप तक पहुंचाया जाए। ये एक रोचक कहानी के रूप में इसको लाया गया है। तो तब अंगद ने 14 प्रकार जो मौत थी, 14 प्रकार की मृत्यु पर प्रकाश डाला। अंगद ने कहा कि कौल काम वश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमघ श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अघखानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। एक इसको छंद में बांध के बताया गया है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है हम आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अभी। पहला है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी होता है, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार में भोगों में उलझता हुआ हो, वह मृत्यु के समान हो जाता है। जिंदा रहते हुए भी सांसें चलती रहती है, लेकिन उसकी जो अवस्थाएं होती है वो मृत्यु के समान हो जाती है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत्यु के समान माना जाता है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता, सदैव वासना में लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को भी हम मृत्यु की संज्ञा देते हैं कि वह मृत अवस्था में है। दूसरा आता है वाममार्गी। अब वाममार्गी क्या होता है? जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मक खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी व्यक्ति कहलाता है। यानी वह विचार वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। अब आता है तीसरा। तीसरा कौन मृत्यु के समान है? तो वो है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही हो जाता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत्यु के समान ही माना जाता है। चौथा आता है अति दरिद्र। अति दरिद्र व्यक्ति भी मरे हुए के समान होता है। गरीबी सबसे बड़ा
श्राप माना जाता है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत्यु के समान उसकी जिंदगी मानी जाती है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ ही माना जाता है, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता वो, इच्छा रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता वो। तो जो कुछ नहीं कर सकता, सांसें चलने से ही जीवित उसको नहीं कहा जा सकता। जब सांसें चलेंगी तो उसकी इच्छाएं भी होंगी, इच्छाएं होगी तो उसकी कर्मठता भी होगी, काम भी करेगा। जब काम करेगा तो उसको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन जब सांस चलती रहेगी और अति दरिद्र होगा, वो अपने विचारों को विचार के मुताबिक काम नहीं कर पाएगा, वो अपने परिवार को सुख नहीं दे पाएगा, फिर क्या होगा? उसको भी हम मरा हुआ मानते हैं। दरिद्र नारायण मानकर ऐसे व्यक्तियों की हमें जरूर मदद करनी चाहिए, लेकिन दरिद्र बनने का जो नाटक करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। अब विमूढ़, विमूढ़ जो अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने की किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसे व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृतक के समान माना जाता है। मूढ़ आध्यात्मिक कभी नहीं हो सकता। जब आध्यात्मिक नहीं होगा तो उसको समझ ही नहीं होगी, वो अच्छा कार्य ही नहीं कर सकता, वो अपनी जिंदगी को नहीं चला सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी हम मृतक के समान मानते हैं, शास्त्रों में भी इसे मृतक के समान माना गया है। अब होता है अजसी। अजसी कौन है? तो जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ हो जाता है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही हो जाता है। उसको कहीं जगह नहीं मिलती। जीवित व्यक्ति तो वो है जो समाज में रहे, समाज के बीच रहे, चार लोग उनसे बात पूछें, सलाह लें, सलाह मशवरा करें। वो कुछ दानी हो, दान करता हो, पाठी हो, वेद पाठी हो, वेद को पढ़ता हो, या किसी अच्छी चीजों को पढ़कर जिससे दूसरों की भला कर सकता है, वही जीवित माना गया है हमारे धर्म शास्त्रों में। अब सदा रोगवश वाले व्यक्ति को भी हम मृतक के समान ही मानते हैं और शास्त्रों में भी माना गया है। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ ही माना जाता है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन उसका विचलित रहता है, उसके मन में नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु की कामना में लग जाता है कि हम तो अब रुग्णावस्था में हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हे भगवान हमें जल्दी मौत का आप आशीर्वाद दे दो, यानी कि हमें जल्दी इस दुनिया से उठा ले चलो। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि वो जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है, तो उसे लगने लगता है कि अब हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब कोई हमारी कदर नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसमें नकारात्मकता हावी होती जाती है और इसलिए वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपने आप को मरा हुआ महसूस करता है। अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान ही होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसके मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से जल्दी मुक्ति मिल जाए। आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे, हमारे भी घर में हैं। कई बार देखा जाता है कि बेड पे पड़े पड़े जिनके बेड सोर हो जाते हैं, जो अपने आप को उठा नहीं पाता, नाक में सांस की नली लगी हुई है, पेट में कहीं ऑपरेशन हो तो कुछ हुआ है, फिर यूरिन पास करने के लिए नलियां लगी हुई हैं। सिर्फ उनको जितनी सेवा करो वो उसी पे आश्रित हैं। तो जो कोई काम ही नहीं कर सकता, जो हिल डोल नहीं सकता, जो दूसरे पर आश्रित हो गया, ऐसे व्यक्ति को भी शास्त्रों में मृत ही माना गया है। अब आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है सतत क्रोधी।
आज की दुनिया में तुरंत गाड़ी से गाड़ी टकराई नहीं, विचार से विचार टकराया नहीं, या हमारी इच्छाओं के खिलाफ अगर कोई गया तो तुरंत क्रोध उबल आती है। तो जो सतत क्रोध करता है, लगातार क्रोध करता है, हर बात पे क्रोध करता है, 24 घंटे क्रोध में ही रहने वाला व्यक्ति जो होता है, ऐसे व्यक्ति को भी मृतक के समान ही कहा गया है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवन नहीं माना जाता, जीवित नहीं माना जाता वो। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है, यानी अनेक जीवों पर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता रहता है और नरकगामी भी होता है। क्योंकि जब क्रोध करेगा तो उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो हमेशा समाज और नियमों के उल्टा ही चलेगा, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। और चूंकि उसकी बात सही नहीं होती, इसलिए उसे दुख ही पहुंचता है। इस कारण सतत क्रोधी को भी मृत्यु के समान ही माना गया है। अब जो 10वां आता है वो अघखानी। 14 में से जो 10वां मृत्यु के समान जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? अघखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है। देखिए, आज की तारीख में ये बहुत बड़ी चीज है। सभी को 99 का चक्कर लगा रहता है, जो चाहे पंडित हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, वहां से लेके, और जो व्यक्ति सड़क पर भीख मांगता है वहां से लेके, और जो राज दरबार में है यानी कि पार्लियामेंट में है, सबको 99 का चक्कर लगा रहता है। वो किसी ना किसी तरह से झूठ बोल के धन अर्जित करना चाहते हैं, पाप कर्मों से धन अर्जित करना चाहते हैं, चोरी चमारी से अर्जित करना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति भी मरे हुए के समान माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि वह व्यक्ति भी मृत के समान होता है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की वो शोषण करते रहते हैं। पाप की कमाई पाप में ही चली जाती है, ऐसा आप देखते होंगे। आपके घर के पास, आपके परिवार में, आपके जानकार में अनेकों अनेक उदाहरण मिलते होंगे कि धन तो कमा लिया, गाड़ी ले ली, घोड़ा ले लिया, बंगला ले लिया, सब कर लिया फटाफट। ऑडी गाड़ी ले ली, जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं उसको ले लिया। लेकिन गाड़ी तो खरीद ली, ठीक है, खुशियां मनाई, जश्न मनाई, शैंपेन की बोतलें खोली, सब किया। लेकिन गाड़ी लेके निकले, रोड एक्सीडेंट हो गया, मारे गए, सब खत्म, चला गया। आपके पास अकूत संपत्ति है, लेकिन आपका लड़का आपको छोड़ के चला गया, आपका लड़का मर गया, बाढ़ आई, कोई आपदा हुआ, धन जल गया, बाढ़ आई, पूरा आपका सामान बह गया, चोर चुरा ले गए। तो जो पाप की कमाई होती है कहीं ना कहीं गलत रास्ते से निकल जाती है। तो अब होता क्या है, ऐसे पाप की कमाई करने वाले कहाँ जाते हैं? तो वो नीच गोत्र में जाते हैं, जिनको कि हम निगोद कहते हैं, और उन्हें निगोद की ही प्राप्ति होती है, यानी कि नीच कर्म के कारण वह भी मरे हुए के समान ही माने जाते हैं। अब 11वां जो आता है 14 में से, वो होता है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्म संतुष्टि और खुद के स्वार्थ के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना ना हो। कोई यहाँ पे भूख से मर रहा है और वो आराम से खा रहा है, कुत्ते को डाल रहा है लेकिन उस व्यक्ति को नहीं दे रहा है। यानी कि तनु पोषक, खुद को पोषण के लिए वो दूसरे के दुख दर्द को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को भी हम मरा हुआ ही मानते हैं। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए जब उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती, तो क्या होता है फिर? खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए, हर बात में सिर्फ यही सोचता है कि सारी चीजें पहले हमें मिल जाए, बाकी किसी अन्य को मिले ना मिले, लेकिन हमें जरूर मिलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी हम मृतक की संज्ञा देते हैं।
ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना ये मूर्खों का काम होता है। भाई ये शरीर मेरा है, हमें अगर जन्म मिल गया है तो हम खाएं पिएं ऐश करें, हमारा पैसा है जो मर्जी हम करें। तो ये बुद्धिमानी और विद्वता नहीं होती, ये बड़प्पन नहीं होती। इसको हम तनु पोषक कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम तनु पोषक कहते हैं। जबकि सबको पता है कि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। और संसार में अगर किसी को कोई वस्तु अगर जीवित रखती है तो वो है उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। आपको जितना अपने खाने में आनंद नहीं आएगा, बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि अपने नहीं खाते, वो दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों को बांटने में उनको आनंद आता है, भंडारा लगाने में उनको आनंद आता है, भोजन कराने में आनंद आता है, जलपान कराने में आनंद आता है। एकादशी सरीखे और कुछ जो व्रत लिए गए हैं वो इसलिए तो लिए गए हैं कि आप बांटिए, ताकि उसमें आपको आत्मसंतुष्टि हो, एक खुशी हो कि हमने सेवा की है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ तनु पोषक हो जाते हैं कि नहीं जी जो कुछ भी संसार में मिले सबसे पहले हमें मिले, तो वो प्रकृति का भी शोषण करते हैं। प्रकृति में जो जीव हैं उनका भी शोषण करते हैं। प्रकृति में जो चीजें हैं विद्यमान है उसका भी शोषण करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु के समान माना गया है, क्योंकि वो जिंदा रह के भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ तनु पोषक करते हैं। जो निंदक होते हैं वो भी जीवितों की श्रेणी में नहीं आते हैं। 12वां जो पॉइंट है, 14 में से 12, जो निंदक होते हैं अकारण किसी की निंदा करते हैं, वो भी क्या होता है, मरे हुए के समान ही माने जाते हैं, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत के समान होता है। पर निंदा करने से नीच गोत्र का वो भी भागी हो जाता है, नीच गोत्र में जाता है। जब उसकी विचार ही शुद्ध नहीं रहेगी, दूसरे की अगर वो निंदा करेगा तो कहाँ जाएगा वो, समाज के लिए वो अनुपयोगी हो जाता है। इसलिए वो भी निंदक भी मरे हुए के समान ही माने जाते हैं। 13वां जो आता है वो परमात्मा विमुख। हम सनातनी हैं तो इसलिए इसकी भी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो परमात्मा से विमुख होता है वो भी मृतक के समान ही हो जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान हो जाता है। परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, परम शक्तियों को नहीं जानता, सिर्फ ये जानता है कि जो भी हम तो संसार में आए हैं और जो भी हमारे इर्द गिर्द है, आसपास है, वह तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसका महत्व उसे नहीं पता है कि परमात्मा कौन है। जब जिस धरती पर कण कण व्यापत राम, जहां कण कण में ये माना जाता है कण कण में भगवान है, वहां अगर आप ये सोच लें कि यहाँ तो कुछ नहीं है, जो भी है हमारे लिए है, हम संसार में पैदा हुए तो इसका शोषण करें, ऐसे व्यक्ति भी मृतक के समान होते हैं, जो परमात्मा को मानता ही नहीं। अब बात आती है 14वीं की, जो श्रुति संत विरोधी व्यक्ति भी, श्रुति संत विरोधी व्यक्ति भी मृतक के समान ही माना जाता है। जो संत ग्रंथ पुराणों का विरोध करता हो वह भी मृत के समान माना जाता है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। वैसे ही समाज को संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाया है। इसलिए हमें संतों की कदर करनी चाहिए। लेकिन संत भी आजकल वेश बदल बदल के आते हैं। अब उनकी पहचान करना निश्चित तौर पर आज एक कठिन विषय है। लेकिन हम यहां तक मानते हैं कि जो संत के रूप में आ गया, रावण भी तो साधु बन के गया था हरण के लिए, विद्वानी था, ज्ञानी था, बलशाली था, त्रिलोक विजयी था, लेकिन फिर भी उसका हर्ष क्या हुआ, हस्र उसका ये हुआ कि उसकी पृथ्वी से नामो निशान मिट गई। रावण को ही लेके ये बात शुरू हुई थी और रावण पे ही हम
खत्म करते हैं। तो इस तरह के जो 14 प्रकार की जो मृत्यु बताई गई है, वो शाश्वत सत्य है और इस इससे अलग हटके हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ये बुराइयाँ हैं, आपको दिख रही है, जो आपको मृत्यु के समान बनाए, उसको दूर करने का अवश्य प्रयास आपको करना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।